अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फ़िज़िक्स का जो हमारा सैयालों की मैकेनिकी ख़ुसूसियात यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स है, इस चैप्टर का नेक्स्ट बिट पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यानी आब सुकूनी तनाफ़ुस, पास्कल का जो क़ानून है, इसका तजुर्बाती सबूत, इसकी वजाहत थी, इसका डेमोन्स्ट्रेशन था, ये देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे आबी लिफ्ट यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये क्या होती है और इसकी कारकर्दगी किस तरीक़े से ये काम करता है, ये हमें देखना है। तो आबी लिफ्ट ये क्या है? आबी लिफ्ट, इसे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। ये वज़नी अजसाम मसलन कार, ट्रक वग़ैरह को उठाने या सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारा पास्कल का लॉ है, ये पास्कल के लॉ का एक एप्लीकेशन है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि पास्कल लॉ जो है वो क्या है, एक मरतबा रिवीजन कर लेते हैं हम। अगर किसी बंद सैयाल पर दबाव अमल करता है तो ये सैयाल से होकर तमाम सिमतों में यकसा तौर पर फैल जाता है। ये क्या था? पास्कल का क़ानून। प्रीवियस वीडियो आपको याद आ रहा होगा, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि जो सैयाल था इसके ऊपर हमने दबाव लगाया था, तो जो लेवल था सैयाल का वो सेम हाइट के ऊपर जाकर क्या हो रहा था, पहुंच रहा था। यानी कि हम एक जगह क्या कर रहे हैं, स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो जो क़ुव्वत जो है, वो जो दबाव जो है, वो हर सिमत में क्या हो रहा था, यकसा तौर पर फैल रहा था। तो आबी लिफ्ट भी जो है ये इसी तरीक़े की क्या है होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि वज़नी अजसाम को, जैसा कि ट्रक को और कार को, ये उठाने या सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये पास्कल के क़ानून की ही एक अहम एप्लीकेशन है। तो आबी लिफ्ट में क्या किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर एनिमेशन में देख सकते हैं कि आबी लिफ्ट में ये छोटी क़ुव्वत, ये स्मॉल फोर्स जो है हम लगा रहे हैं एक जानिब से। तो ये फोर्स जो है नीचे की जानिब ये छोटे पिस्टन को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। और ये जो छोटी क़ुव्वत है, इसकी वजह से इसमें जो यहाँ पर आपको पाइप नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या है कि जो सैयाल भरा हुआ है, इसके ऊपर एक टाइप का प्रेशर लग रहा है। और ये जो प्रेशर है, इसकी वजह से बड़े पिस्टन को क्या लग रहा है, धक्का लग रहा है, धक्का पैदा हो रहा है। और इसके ऊपर जो रखी हुई जो बोझ है वो ऊपर की जानिब में उठ रहा है। और यही आबी लिफ्ट की क्या है, कारकर्दगी है। तो किस तरीक़े से काम कर रहा है आबी लिफ्ट? आबी लिफ्ट में छोटी क़ुव्वत नीचे की जानिब छोटे पिस्टन को ढकेल रही है, और ये छोटी क़ुव्वत बड़े पिस्टन पर बड़ा धक्का पैदा कर रही है, और इस पर रखे हुए बोझ को क्या कर रही है, ये उठा रही है। अब जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं कि यहाँ पर सैयाल पर मुश्तमिल हमें क्या नज़र आ रहे हैं, जो हौज़ नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर जो है दो पिस्टन हैं। तो देखिए, पहला जो पिस्टन है वो है S1 और दूसरा जो पिस्टन है वो S2। S1 और S2 ये दो पिस्टन लगे हुए हैं। S1 जो है इसका रकबा छोटा नज़र आ रहा है हमको, साइज़ छोटा है, इनकी रकबा छोटा है, तो A1 कैसा है, छोटा है। जबकि S2 जो है ये साइज़ में बड़ा है, तो A2 जो है ज़्यादा बड़ा तराशी रकबा रखता है। तो S2 पिस्टन का जो एरिया है वो क्या है, A2 है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि A2 बहुत बड़ा है, किससे, A1 के मुकाबले में। अब जैसे ही हम पिस्टन S1 पर क्या है, S1 में जो माया है, इस पर हम बराह रास्त क़ुव्वत लगा रहे हैं। देखिए, S के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क़ुव्वत लगा रहे हैं। कितनी क़ुव्वत लगा रहे हैं हम? F1 क़ुव्वत लगा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाएगा, P, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले के लिए हो जाएगा P1 = F1 अपॉन A1। अब यकसा तौर पर ये जो है क्या हो रहा है, सैयाल जा रहा है, और इस तरीके से ये प्रेशर जो है वो किस पर लग रहा है, पिस्टन S2 तक इसकी तरसील हो रही है। यानी कि सेम प्रेशर क्या हो रहा है, लग रहा है। तो P1 = क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। यानी कि इसके नतीजे में जो प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से जो दूसरा पिस्टन S2 है वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है। तो इस तरीके से बड़े पिस्टन पर ऊपरी क़ुव्वत क्या कर रही है, अमल कर रही है। तो P2 का फार्मूला हो जाएगा P2 = F2 अपॉन A2। लेकिन पास्कल के उसूल के मुताबिक क्या है कि जब हम किसी बंद सैयाल पर क्या करते हैं, दबाव अमल करता है, तो ये सैयाल से होकर तमाम सिमतों में यकसा तौर पर फैल जाता है। यानी कि प्रेशर
P1 और प्रेशर P2 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो P1 इज इक्वल्स टू P2। तो P1 का फार्मूला क्या है, F1/A1। P2 का फार्मूला क्या है, F2/A2। तो अगर मैं F2 का फार्मूला क्या होगा ये निकालूँ तो F1 A2 को मल्टीप्लाई कर लेगा, F1 मल्टीप्लाई बाय A2 और डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा A1। यानी देखिए यहाँ पर A2 का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है किसके मुकाबले में, A1 के मुकाबले में। तो A2 बहुत ज़्यादा बड़ा है A1 के मुकाबले में। इसका मतलब A2 बड़ा है तो F2 भी क्या है, बड़ा है किसके मुकाबले में, F1 के। तो यहाँ पर ये क्या दिखला रही है, ये शक्ल में हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, छोटे पिस्टन पर छोटी क़ुव्वत अमल की है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है इसकी वजह से हमें आउटपुट जो मिल रहा है, जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो बड़ी क़ुव्वत मिल रही है। इसके नतीजे में जो बड़े पिस्टन पर अमल करने वाला जो बोझ है वो हम बाआसानी ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब क्या कर सकते हैं, हम इसे उठा सकते हैं। और यही इसका क्या है, फ़ायदा है। तो आबी लिफ्ट यही है कि हमने क्या किया है, छोटी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए जो वज़नी बोझ है तो इसको क्या किया है, उठाया है। तो F2 जो है ये F1 के मुकाबले में कितना ज़्यादा है, तो फार्मूला क्या है, F2 इज़ इक्वल्स टू F1 इंटू A2/A1। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आबी लिफ्ट की कारकर्दगी। आप इसका डायग्राम जो है ये भी अच्छे से याद कीजिए और बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड यहाँ पे है नहीं। सिमिलर टाइप का जो है ये आबी ब्रेक है। जिस तरीके से आबी लिफ्ट है उसी तरीके से आबी ब्रेक है, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक है। ये निज़ाम भी जो है पास्कल के उसूल पर मबनी होता है। क्या है ये, अब यहाँ पे आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर मास्टर सिलेंडर नज़र आ रहे हैं और मास्टर सिलेंडर के साथ यहाँ पे 4 जो है वो स्लेव सिलेंडर्स नज़र आए हैं। अब मास्टर सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर को देखिए, जनरली मास्टर हम किसे कहते हैं, जो मालिक होता है, ये क्या होता है, मास्टर होता है। और स्लेव हम कहते हैं, ग़ुलाम को कहते हैं। यानी कि एक मालिक है और उसके कितने ग़ुलाम हैं, 4 हैं। आप ऐसा याद रखें। तो मास्टर सिलेंडर यानी कि मुख्तार इस्तेवाना है और स्लेव सिलेंडर्स यानी उसके ताबे इस्तेवाना है, उसके अंडर वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखिए कि ये जो मास्टर सिलेंडर है उसको 4 जो है वो स्लेव सिलेंडर्स यहाँ पे कनेक्टेड यहाँ पे है और वो आबी नलियाँ, हाइड्रोलिक ट्यूब्स यहाँ पे होती है। और जो मास्टर सिलेंडर है उसी को ही क्या है, ब्रेक पैडल लगे हुआ है। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, वो ब्रेक पैडल को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो यहाँ पर हमने F1 क्या किया है, क़ुव्वत यहाँ पर लगाया है। जैसे ही ये F1 क़ुव्वत यहाँ पे हमने लगाई है तो ये जो ट्यूब्स के अंदर जो आबी नलियाँ हैं, जो हाइड्रोलिक ट्यूब्स हैं, इसके अंदर क्या है, सयाल है। और ये सयाल जो है वो तमाम सिमतों में जो है क्या हो जाता है, फैल जाता है। और ये जो पिस्टन है, जो स्लेव सिलेंडर्स को जो पिस्टन लगे हुए हैं, ये बाहर की जानिब क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इस तरीके से जो है सवारी रुक जाती है और ये आबी ब्रेक इस तरीके से काम करता है। यानी हमने ब्रेक पैडल पर क्या किया है, छोटी क़ुव्वत लगाई है, F1 क़ुव्वत हमने लगाए हैं। और ये जो F1 क़ुव्वत है ये ब्रेक के ज़रिए मसावी तौर पर फ़ौरन क्या हो गई है, फैल गई है। और इस तरीके से इस्तेवाने में जो सयाल है वो पूरी तरीके से पहियों में एक बड़ा धक्का पैदा कर रहा है और सवारी क्या हो जा रही है, रुक रही है। तो सेम यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने आबी लिफ्ट का जो डेरिवेशन देखी है उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि A2 क्या है, बड़ा है किससे, A1 से। P1 का फार्मूला होगा F1/A1। और जो नतीजतन जो पिस्टन है वो आगे की सिमत में क्या कर रही है, हरकत कर रही है। अब इसके अंदर जो आबी नलियाँ हैं, इसके अंदर या तो जो तेल है वो भरा हुआ होता है, हजम तो क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। तो इस तरीके से आगे की तरफ जो है ये जो पिस्टन है ये गर्दिशी ख़र्ज़ के मुखालिफ में क्या है, रगर पैड्स जो होते हैं उसको आगे की तरफ ढकेलता है। ये पहिए से जुड़े हुए होते हैं और इस तरीके से जो सवारी है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर जो है P2 का फार्मूला हो जाएगा F2/A2। अब पास्कल के क़ानून के मुताबिक क्या है कि P1 इज़ इक्वल्स टू P2। तो आपने अभी जिस तरीके से देखा कि P1 की जगह पे हम F1/A1 रखेंगे, P2 की जगह पे हम F2/A2 रखेंगे और F2 का फार्मूला निकालेंगे हम F1A2/A1। यानी हम यही कहते हैं कि देखिए A1 जो है ये जो हमारे मास्टर सिलेंडर है उसका एरिया है A1 और A2 किसका एरिया है, A2 ये
चारों जो स्लेव सिलेंडर्स हैं उनका एरिया है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि A2 ये चारों का एरिया बड़ा है किससे, मास्टर से, A1 से बड़ा है। यानी A2 बहुत बहुत बड़ा है किसके मुकाबले में, A1 के मुकाबले में। यानी F2 बहुत बड़ा है किसके मुकाबले में, F1 के मुकाबले में। तो ये क्या दिखला रहा है कि ब्रेक पैडल पर अमल करने वाली जो छोटी क़ुव्वत है, हमने छोटी क़ुव्वत यहाँ पे लगाई है, तो बड़ी क़ुव्वत में क्या हो गई है, ये तब्दील हो गई है। और जो मुतहरिक सवारी है हमारी, उसकी रफ्तार जो है वो कैसी हो गई है, धीमी हो गई है, और इस तरीके से गाड़ी जो है वो रुक जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। बैरोमीटर वो आला होता है जिसके ज़रिए हम क्या है, प्रेशर मालूम करते हैं। तो हमारे सिलेबस को जो है तो वो है हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर की कारकर्दगी और इसकी जो है साख्त कैसी है हम देखेंगे। एक ट्यूब यहाँ पर ली गई है, एक लंबी कांच की नली है और इसके अंदर हमने मर्क्यूरी को भरा है। अब ये कांच की नली को हमने क्या किया है, बहुत ही एहतियात से कांच के एक जो है बीकर के अंदर हमने डाला है। रिजर्वायर है जिसके अंदर मर्क्यूरी भरी हुई है। बिल्कुल भी एयर जो है वो इसमें होना नहीं चाहिए। जो ट्यूब को हमने इसमें क्या किया है, पलट दिया है। कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि ट्यूब के अंदर की जो मर्क्यूरी है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और जब हम ये मेजर करते हैं कि हाइट कितनी है, तो जब हम सतह से मेजर कर रहे हैं तो ये 76 सेंटीमीटर होती है, यानी 760 मिलीमीटर। तो हम ये कहेंगे कि 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी जो है वो क्या है, नीचे की जानिब जो है वो आई है, यानी कि हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम जो है वो कितनी है, 760 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर जो स्पेस नज़र आ रहा है, जो खाली जगह है, वो टॉरिसिलीज स्पेस कहते हैं, जिससे साइंटिस्ट टॉरिसिली ने क्या किया था, दरियाफ्त किया था। तो इस तरीके से हमने क्या किया था कि एक सिरे पर जो बंद और पारे से भरी हुई जो लंबी कांच की नली थी, उसको पारे की जो बीकर है या जो रिजर्वायर है उसमें क्या किया था, उसको उलट दिया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और ये जो आला है इसे हम क्या कहते हैं, दबाव पैमा कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर कहते हैं। तो नली के जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो ऊपर का सुतून है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, पारा भाप होती है, या फिर ये क्या होता है, यहाँ पे खला होता है, और इसका दबाव काफ़ी छोटा होता है, जिसे हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अब यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ पॉइंट यहाँ पे लिए हैं, जैसा कि नुक्ता ए जो है, फिर उसके बाद नुक्ता बी है, और बाहर की तरफ क्या है, नुक्ता सी है। तो नुक्ता सी के ऊपर और नुक्ता बी के ऊपर जो प्रेशर होगा हमारा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि पीवी प्रेशर और पीसी प्रेशर क्या होगा, हमारा सेम होगा। ये पीबी और पीसी प्रेशर क्यों सेम है, क्योंकि ये जो है सरफेस के ऊपर, मर्क्यूरी की सतह के ऊपर का प्रेशर है, यानी कि पीसी और पीबी का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए जो सी जो सतह है उसके ऊपर जो है फ़िज़ाई दबाव लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो पीओ है। तो पीओ और पीसी दोनों प्रेशर कैसे होंगे, सेम होंगे। अब जब हमें प्रेशर बी पॉइंट के ऊपर निकालना है तो हमें गेज प्रेशर का फार्मूला पता है, पी वी इज़ इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच। अब पी बी की जगह पे हम पी बी किसके बराबर है, पी सी के बराबर है, और पी सी किसके बराबर है, पी ओ के बराबर है, यानी पी बी की जगह पे हम पी ओ लिख लेंगे, इज़ इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच। अब पी ए क्या है, देखिए पी ए है जो प्रेशर लग रहा है पॉइंट ए पर, जहाँ पे खला का प्रेशर है और वो ज़ीरो होता है, यानी कि पी ए का प्रेशर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यही वैल्यू हम रख लें, पी ओ की जगह पे पी ओ, पी ए की वैल्यू ज़ीरो होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और रो जी एच। इस तरीके से पी ओ इज़ इक्वल्स टू रो जी एच, यानी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ़िज़ाई दबाव का फार्मूला यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, जो है रो जी एच। ये तमाम पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।